नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी हमारे मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओके, 33, 28 इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो गई। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन 2020 वॉज 65,000। पहले हम ये डेटा लिख लेते। किसी वर्ष 2020 में किसी व्यक्ति की मासिक आय 65,000 थी। चलिए मंथली इनकम हम उसकी लिख लेते हैं। यहाँ पर इनकम कितनी है, इनकम है 65,000, 65,000, ठीक है। और एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 45,000, और उसका मासिक व्यय क्या है 45,000। तो एक्सपेंस कितने हैं उसके 45,000। अब सोचो एक पर्सन है जिसकी इनकम है 65,000 और उसके एक्सपेंस हो रहे हैं 45,000, तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है टोटल बताओ। सिंपल माइनस कर दोगे ना इनकम में से एक्सपेंस, तो कितना आ गया 20,000। उसकी क्या हो गई यहाँ पर सेविंग हो गई। मतलब जब वो इतना अर्न कर रहा था और इतना एक्सपेंस कर रहा था तो 20,000 पर मंथ सेव कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीज 15% एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज 7%। तो वर्ष 2021 में उसकी 15% आय बढ़ गई और 7% खर्चा बढ़ गया। ठीक है, चलो पहले ये समझ लेते हैं। तो 15% क्या हो रही है, पहले तो इनकम बढ़ रही है और 7% उसका खर्चा भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। क्लियर है, शीट ले लेते हैं नेक्स्ट। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ी है 15% बढ़ी है। और उसकी पहले इनकम कितनी थी 2020 में, 2020 में उसकी इनकम थी 65,000, अभी बताया था मैंने आपको। तो अगर हम 65,000 का जब हम निकालेंगे 15%, क्योंकि 15% उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, कट कर लोगे आप। मल्टीप्लिकेशन मैं सिखा चुकी हूँ, इजी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 9750। ठीक है, ये क्या आ गई उसकी इंक्रीज इनकम। क्या है ये, इंक्रीज इनकम। इतनी इनकम उसकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और उसके क्या हुए, एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। तो उसके एक्सपेंस 2020 में कितने थे 45,000 थे ना एक्सपेंस, और इंक्रीज कितने से हो रहे हैं 7% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं 45,000 का यहाँ पर निकाल दूंगी 7%, कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3150। ठीक है, ये आ गए हमारे पास कि उसकी इतने एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं और इतनी इनकम इंक्रीज हुई है। क्लियर है, इनकम इतनी इंक्रीज हुई है, एक्सपेंस इतने इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ टोटल निकालते हैं हमारा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हर एक स्टेप पे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको फिर बाद में समझ ना आए, तो बता दो अभी। अभी ये क्लियर कर देती हूँ स्टेप, फिर आगे बढ़ जाती दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो एक्सपेंस हमारे 45,000 थे और इतने और इंक्रीज हो गए, तो अब कितने हो गए टोटल 45,000 प्लस 3,150 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 48,150। यानी अब टोटल हमारे एक्सपेंस इतने हो रहे हैं और हमारी इनकम पहले हो रही थी 65,000 और फिर इतने 9,750 और इंक्रीज हो गई। जब मैंने ऐड करेंगे तो कितना होगा 65,000 प्लस 9,750। तो हमारे पास टोटल हमारी इनकम जो आ गई वो आ गई
750। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नई इनकम और ये आ गया हमारा नया एक्सपेंस। तो ये हो गई हमारी न्यू एक्सपेंस और ये हो गई हमारी न्यू इनकम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो अभी। एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारी टोटल इनकम हमें पता चल गई है, जो कि है हमारी 74,750। सो अब हमारी नई इनकम कितनी है? 74,750 और हमारे एक्सपेंस कितने हैं? 48,150। अगर मैं इसे माइनस करूं, यानी नई, हमने पहले क्या किया था, हमारी इनकम हो रही थी उसमें से एक्सपेंस माइनस किए तो हमारे पास सेविंग आ गई थी। हमारी न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे तो जो हमारी सेविंग आएगी वो आएगी 26,600। यानी ये आ गई हमारी नई सेविंग। और हमारी पुरानी सेविंग कितनी थी? देखो, पुरानी सेविंग कितनी थी हमारे पास? 20,000। और अभी हमारी नई सेविंग कितनी है? 26,600। सो ओल्ड सेविंग हमारी कितनी थी? 20,000। ओल्ड सेविंग हमारी थी 20,000। ठीक है, 26 में से 20 माइनस करूंगी तो हमारे पास टोटल हमारा बच रहा है 6,600 रुपये। डिवाइड कर देंगे 20,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि आप बताओ यहाँ पर इस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कि जो वो सेविंग कर रहा है उसमें कितनी परसेंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत इंक्रीज हो रही है। तो 20,000 पहले बचत कर रहा था, अब कर रहा है बचत 26,600 की, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है उसकी? तो हम यहाँ देखेंगे 6,600 में से वो 20,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इसको कट कर देंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 33% जो उसका आया, 33%। 33% हमारा क्या आ गया? 33% वो क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो अभी। 21, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 22, मैथ का सेकंड क्वेश्चन। फाइव बाई नाइन ऑफ अ नंबर इज इक्वल to 25% of a second number and second number is equal to 1/4 of third number. The value of third number is 2,960. How much the 30% of the first number? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझ लेते हैं, एक एक टर्म को समझेंगे पहले, दूसरी। ठीक है, 3 कंडीशन करके करेंगे। तो देखो, पहले क्या कह रहा है कि 5/9 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। चलो पहले इतना समझते हैं यहाँ तक। किसी संख्या का 5/9 किसी दूसरी संख्या का 25% के बराबर है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहली संख्या मैं मान लूँ फर्स्ट नंबर अगर मैंने मान लिया x, और सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं y, यानी फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है हमारा y है। और कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि 5/9 नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर, यानी 5/9 जो हमारा फर्स्ट नंबर का है वो इक्वल है 25% ऑफ सेकेंड नंबर। यही है पहली कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे बनी स्टेटमेंट? इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो, फिर यहाँ x है और ये क्या हो रहा है 5/9, तो मैं x को ये रखूंगी और 25/100, और ये 9 यहाँ पर डिवाइड में था तो वहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड और y। अब इसे कट कर देंगे, बच्चा 25। ठीक है, 5 × 45 और 45/100 y। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? x बराबर 0.45 y, यानी ये हमारी बन गई पहली स्टेटमेंट।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है पहली स्टेटमेंट तक? क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट उसने लाइन में क्या कहा है, सेकेंड नंबर इज इक्वल 1/4 ऑफ थर्ड नंबर। तो सेकेंड नंबर किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ थर्ड नंबर, यानी दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दूसरी संख्या को हमने क्या माना था? सेकेंड नंबर को हमने क्या माना था? पहले तो ये बताओ, y माना था, ठीक है। और उसने बोला है कि क्या है, सेकेंड नंबर बराबर है। सेकेंड नंबर किसके बराबर है? 1/4 ऑफ थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर हमारा देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर हमारे गिवन है 2960। क्लियर है? देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या गिवन है हमें, 2960। 1/4 के बराबर है तीसरी संख्या का मान 2960। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। सो y बराबर है 1/4 तीसरी संख्या के, यही लिखा था। तो सेकेंड नंबर बराबर है 1/4 ऑफ थर्ड नंबर। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम कट कर देंगे 740। तो y हमारी सेकेंड जो है नंबर आ गया हमारे पास 740। क्लियर है? और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? तो हम इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गिवन है x बराबर 0.4y। हम इसे लिख लेते हैं और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली। सो x बराबर क्या है? 0.45y। अब 0.45 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 740 से, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी? 333। ठीक है, x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी पहली संख्या भी आ गई हमारे पास, दूसरी संख्या भी आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देखो पहली और दूसरी संख्या हमने इजीली निकाल ली। और उसने उसके बाद क्या पूछा है, पहली संख्या का 30% कितना होगा, यानी कि जो पहली संख्या है उसका हमें निकालना है 30%। तो पहली संख्या है हमारी 333। तो 333 का अगर मैं निकाल दूं, यहाँ पर निकालते हैं, 333 का 30%, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 333। और अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आएगा 0.3। आप 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 99.9 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। तो इसका करेक्ट आंसर है 99.9, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्लियर है, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज रिटायरमेंट gratuity, 6% of simple interest, 1/4, next 7% and then at 8% remaining। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। किसी व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति उपदान का 1/3 भाग 6% ब्याज दर से उपदान 1/4 भाग का 7% शेष भाग का 8% ब्याज की दर से निवेश किया। इन निवेशकों पर उसकी वार्षिक दर इतना 7012.5 है, तो व्यक्ति द्वारा निवेश कुल उपदान की राशि कितनी है? चलो ये बता दें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये क्लियर है? सो हमने हमारा जो ग्रेचुइटी अमाउंट है वो हमने मान लिया x, कि हमें टोटल मिल रहा है x, हमें नहीं पता। सो हमने टोटल अमाउंट मान लिया x। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ये वाली पहली कंडीशन देखूँ, द इन्वेस्ट ऑफ 1/3 ऑफ % 6, यानी ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रिंसिपल है 1/3 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, x का 1/3 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। हमारा जो अमाउंट है x मुझे नहीं पता, और r हमारा है यहाँ पर 6%। ठीक है, 6% दे रखा है। और टाइम पीरियड कितना बोला है यहाँ पर? एनुअल रिटर्न, यानी टाइम हमारा है 1 ईयर। क्लियर है? तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, यहाँ तक क्लियर है?
तो P इंटू आर इंटू टी, यानी P है हमारा 1/3 इंटू आर यानी 6% और T मतलब 1। डिवाइड करेंगे हम 100 से, कट कर दो इसे, 3 दूनी 6 यानी 2/100। अभी मैं इसे काटूंगी नहीं क्योंकि 100 बाद में हम कॉमन लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पहला निकल आया ये वाली कंडीशन का, क्लियर है। दूसरी कंडीशन है हमारी 1/4 ऑफ इस, जो हमारी ग्रेचुइटी है वो 7% है। 1/4 कितना है, 1/4 1/4 का। चलो दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला हमारा P इंटू आर इंटू टी। तो अमाउंट हमने क्या मांगना है यहाँ पर x, और हम इसने क्या बोला है 1/4 x है, और r उसने कितना बोला है 7% है, और टाइमिंग है 1 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 1/4 x, r है हमारा 7% और t है हमारा 1 और 100, ठीक है। आप इसे करोगे तो 7, मैंने कहा था कि 1/100 हम कॉमन ले लेते जिससे इजीली बाद में कैलकुलेट कर सके। तो 7/4 को जब आप भाग करोगे, यहाँ देखो 7 को, 1 मिनट, 7/4 को हम भाग करेंगे तो देखो 4 बाहर आएगा, 7 अंदर, 4 एकम 4, 3 पॉइंट लगा, 0 लगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा 0, ठीक है, 5 चौक 20, यानी ये आया 1.75 x डिवाइड बाई 100। ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन, क्लियर है। ये रही। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में आओ। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन एक बार समझ लोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे में उसने बोले जो भी रेस्ट बचा है वो 8% पर है। मतलब पहले में बताया 1/3 कर रहा था इन्वेस्ट, दूसरे में बोल दिया 1/4 कर रहा है, तीसरे में जो भी बचा है उसका 8%, ठीक है। तो हम तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरी कंडीशन है रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बचा। तो मैंने अमाउंट को x माना था और रिमेनिंग कितना बचा है 8%, यानी r हमारा आ गया 8% और t हमारा है 1 ईयर, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कितना रिमेनिंग बचा है, तो हम x यानी टोटल अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल अमाउंट में से जो पहली वाली कंडीशन थी यानी कि 1/3 और दूसरी कंडीशन थी यानी 1/4, अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो जो मेरा है वो पता चल जाएगा कि कितना बचा है। इतना क्लियर है। मैं पहला और दूसरा माइनस कर दूं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ना सारा डेटा। तो देखो 1/3 मैंने इसमें से यहाँ माइनस किया और 1/4, ठीक है। तो इसमें से मैं माइनस करूँगी तो x माइनस x/3 माइनस x/4, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12 और यहाँ हो गया 12x माइनस 4x माइनस 3x। तो अगर इसे आप माइनस करोगे 4 और 3 माइनस का 7, 12 में से 7 गए तो ये आ गया 5x/12। तो ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, स्पेस आ जाएगा मेरे पास थोड़ा सा। तो तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है 5x डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें ही फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यानी 5x डिवाइड बाय 12 और r उसने बोला हुआ था 8% और टाइम हमारे पास 1/100 से कट कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 5 दूनी 10, 10/3 इंटू 1/100। 1/100 मैंने बोला उसको आप नहीं छेड़ोगे, उसको एज इट इज़ रखेंगे, ईजी हो जाएगी बाद में कैलकुलेशन। क्लियर है। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से कैसे डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ 10, 3 तिया 9, 1 बचा 0, ठीक है, पॉइंट, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, तो ये कंटिन्यू रहेगी। तो यानी 3.33x, यहाँ पर x भी है ना, डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारी तीसरी। क्लियर है।
तो ये तीसरी हो गई। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं नेक्स्ट शीट लेकर। तो हमारे पास देखो 3 आ गई। अब हमें उसने बोला है कि कितना हम टोटल कर रहे हैं। तो पहली हमारी क्या थी, पहला निकला था 2x डिवाइड बाई 100। ये देखो पहला यहाँ पर निकला है ना, x नहीं लिखा, 2x है यहाँ पर, 1/3x है ना, तो 2x। ठीक है। दूसरा निकाला था हमने 1.75x डिवाइड बाय, और तीसरा हमने यहाँ पे निकाला है 3.3x। ठीक है। हम तीनों को प्लस कर देंगे क्योंकि उसने बोला है टोटल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमें अमाउंट निकालने के लिए डिपेंड करता है ना कि हमने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो पहला हमने इन्वेस्ट किया 2x डिवाइड बाई 100। दूसरा हमने इन्वेस्ट किया 1.75x डिवाइड बाई 100। तीसरा है हमारा 3.33x डिवाइड बाई 100। और टोटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 7012.5। कॉमन 100 आ गया। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 7.08x इक्वल। ठीक है। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप इसे x से कट कर दोगे। तो x यहाँ रहेगा 70125 इंटू 100 डिवाइड बाय 7.08। ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो 99,000 समथिंग अमाउंट आएगा, 99,400 या, ठीक है, 99,046 समथिंग इसका कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 99,000 है तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। इफ अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चीटर को वो ये लिख रहा है, चीटर को लिख रहा है CHEATER को उसने लिखा है यहाँ पर EJGCVGT। यहाँ पर देखो हर एक में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है। BC 2 ऐड हो गया, यहाँ भी 2 ऐड हो गया, यहाँ भी 2 ऐड, यहाँ पे भी 2 ऐड। नेक्स्ट उसने वर्ड बोला है टीचर। देखो यहाँ पर TREACHER। अगर हम इसमें भी 2 ऐड करें यानी R, यहाँ T हो जाएगा, यहाँ G हो जाएगा, यहाँ C होगा, यहाँ CDE होगा, यहाँ J होगा, यहाँ G होगा और यहाँ T होगा। तो ये होगा हमारा RTGCEJJT यानी ऑप्शन 1। क्लियर है? यहाँ भी हमने सब में 2 ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? तो इन क्वेश्चनों में बेसिकली हमें सीरीज देखनी होती है कि कौन सी हमारी सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है। देखो 7 और 10, तो यहाँ पर देखो 7 पहली संख्या हो गई और यहाँ पर 10, यानी कि अगर मैं इसमें 3 की पावर 1 ऐड करूँ तो 10 आ रहा है। ठीक है। फिर 10 में 3 की पावर 2 यानी 10 और 3 3 9 यानी 19। ठीक है। ये वाली ये संख्या आ गई। अब 19 में मैं अगर 3 की पावर 3 ऐड करूं तो 46 आएगा, यानी ये वाली संख्या आ गई। ठीक है। 46 में 3 की पावर 4 ऐड करूं तो 127 आएगा, यानी ये वाला। 127 में 3 की पावर 5 ऐड करूं तो आएगा 370, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आपको बस सीक्वेंस पहचानना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।